हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की हज़ूरी में उपस्थिति में दुआओं में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा सामर्थ में महान, अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, शांति के राजकुमार, पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि तू राजाओं के राजा, जिंदा परमेश्वर, पवित्र खुदा है। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपकी जय हो, आपके नाम की स्तुति हो, क्योंकि आप ही अल्फा ओमेगा और आशीषों का सोता और सृष्टि का आधार हो। महान परमेश्वर, एक बार हम आपके नाम की तारीफ करते हैं कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल के रखा, तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से बचाया और आपने हमें आज के सुंदर से समय में अपने हजूरी और उपस्थिति में लेकर आया। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, हम अपने आप को आपके ज़िंदा लहू में कवर करते, छुपाते। आपने हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को अपने कंधों के ऊपर उठाकर कुर्बान हो चुके। हम आपका धन्यवाद, तारीफ, स्तुति और प्रशंसा और बड़ाई करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम में जाते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त आप हमसे होकर बोल और बातें करें। अपने भेदों को, अपने गुप्त मन्ना को आपने हमारे जीवन के लिए रखा है, आप उसे दीजिए, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर की मुख से निकले गए वचनों से, शब्दों के द्वारा जीवित रहता है कहा। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ और स्तुति प्रशंसा करते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपके नाम की महिमा करते और आपका हम इन स्थानों में स्वागत करते। जीवित परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय के 15 और 16 आयात से देखते हैं। हालेलुया। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हालेलुया। क्या आज हम अपने जीवन में अपने नगर के अधर्म के कामों में उलझ कर भस्म हो रहे हैं? क्या आज हम अपने नगर में, शहर में, अपने लोगों के बीच में अभिलाषाओं में फंसकर, अधर्म के कामों में फंसकर भस्म हो रहे हैं? हालेलुया। जिस प्रकार हम लूत के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उनके जीवन में एक अलौकिक कार्य को किया। यहाँ पर हमें 15 आयात बताता है कि परमेश्वर के दूत ने लूत को
चेतावनी संदेश दिया, लेकिन लूत विलंब करता रहा, देरी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और इस पर 15 आयत में कहता है, इस नगर की अधर्म में भस्म हो जाएगा। क्या आज हम अपने जीवन में पापों में, अभिलाषाओं में, गुनाहों में फंसे हुए हैं और हम भस्म होने की कगार पर हैं? हालेलुया। दूत ने लूत को चेतावनी दिया। हमें परमेश्वर बुराइयों से दूर रहने को चेतावनी देता है। और 16 आयत में देखते हैं तो उसमें लिखा है, पर वह विलंब करता रहा। कौन? लूत। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। आज हम अपने जीवन में बुराइयों से, पापों से, अभिलाषाओं से दूर रहने में हम विलंब करते हैं, देरी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन की दया और उसका अनुग्रह हम पर है, जो परमेश्वर खुदावन ने हमें पापों से, अभिलाषाओं से बाहर रखने में हमारी सहायता और मदद करते। परमेश्वर हमें बार बार निरंतर अभिलाषाओं में, पापों में, गुनाहों में उलझने से हमें बचाता है। हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर की दया के महत्व को नहीं समझते, उसकी करुणा, भलाई, उसके उपकार के महत्व को नहीं समझते। यहाँ पर हम देखते हैं लूत के विषय में कि लूत विलंब करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के दूत ने लूत को चेतावनी दे दिया कि इस नगर को छोड़ दे, चला जा, क्योंकि इस नगर को यहोवा परमेश्वर भस्म करने पर है। हालेलुया। और इस नगर के अधर्म में भस्म न हो जाए, इस वजह से परमेश्वर के दूत लूत को चेतावनी देता है और लूत उस नगर से निकलने में विलंब करता है। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की चेतावनी को पाकर हम अनदेखा करते हैं। परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर के संदेशों को सुनकर हम बुराइयों से दूर रहने की कोशिश नहीं करते। हम बुराइयों, अभिलाषाओं में उलझ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम थोड़ी देर, कुछ और समय बुराइयों में, अभिलाषाओं में समय को बिता देते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं होगा, हम ऐसा विचार करते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में लूत के समान विलंब करते हैं पापों से, बुराइयों से निकलने के लिए। परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया है जो हमें विपत्तियों में, मुसीबतों में, समस्याओं में परमेश्वर हमारे हाथों को खींचकर निकालता है और हम उसी परमेश्वर के महत्व को नहीं समझते।
हम उस परमेश्वर की अनुग्रह के महत्व को नहीं समझते हैं। हालेलुया। यदि हम गिनती की किताब 16 अध्याय के 25 और 26 आयत में देखें तो उसमें लिखा है, तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इज़राइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नेता, कुछ लोग मूसा के खिलाफ उसके विरोध में खड़े हो गए थे। हालेलुया। कुछ लोग मूसा के विद्रोह में थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग मूसा के विरोध में खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जीवन में विपत्ति, मुसीबतें आ सकती थी। और मूसा ने कहा कि तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरे के पास से हट जाओ। परमेश्वर आज हमें कहता है, गलत संगति की मंडली से अपने आप को दूर रखो। हालेलुया। किसी भी रीति से कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तुएं मत लो। परमेश्वर आज हमें कहता है, हालेलुया, हमें किसी भी दूसरे के पापों में फंसकर सहभागी नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन का वचन हमें बताता है, बुरी संगति एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक उत्तम योजना को बनाकर रखने वाला परमेश्वर है। उसने लूत के लिए एक उत्तम योजना को बनाकर रखा और परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा लूत को चेतावनी दिया, पापों के नगर से, पापों के शहर से निकल जा। फिर भी लूत अपने जीवन में विलंब करता रहा। ठीक उसी रीति से परमेश्वर आज हमें अपने दूतों के द्वारा, संदेशों के द्वारा, मैसेजों के द्वारा, वचनों के द्वारा और न जाने बहुत से बातों के द्वारा परमेश्वर हमें चेतावनियाँ, संदेश देता है कि हम अपने जीवन में पाप से, बुराइयों से दूर हो जाए और हम अपने जीवन में विलंब करते रहते हैं, देरी करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद ने अब्राहम की करुणा, अब्राहम की दया के अनुसार, अब्राहम को स्मरण करने के अनुसार परमेश्वर ने लूत को बचाया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर आज हमें किसी और की
विनती के द्वारा किसी और को स्मरण करके परमेश्वर आज हमें पापों से, अपराधों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से निकालता है। चाहे हम परमेश्वर के विरोध में भी खड़े हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उनके लोग नष्ट हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिस रीति से लूत के लिए भविष्य की योजनाओं को बना कर रखा था, एक उत्तम उद्देश्य को रखा था, ठीक उसी रीति से परमेश्वर हम सब के लिए एक उत्तम उद्देश्य को, एक उत्तम योजनाओं को रखा है। हम उस उत्तम योजना, उस उत्तम उद्देश्य में शामिल होने में विलंब करते हैं। हम पापों से, अपराधों से निकलने में भी विलंब करते हैं और परमेश्वर की आशीष को लेने में भी हम विलंब करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के एक आयत को देखते हैं। नीति वचन की किताब 6 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, तू न तो अपनी आँखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है कि हम अपने जीवन में पापों के लिए, अपराधों के लिए, हालेलुया, हम अपनी आँखों को बंद करके ना रखें। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी पलकों में झपकी आने न दे, पापों को करने के लिए, अपराधों को करने के लिए। आगे लिखा है, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। परमेश्वर बताना चाहता है कि अपने आप को पाप से, उलझनों से, गुनाहों से अपने आप को छुड़ा ले। हालेलुया। पाप की गहराइयों में हमें डूबने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। अपराधों की गहराइयों में हमें डूबने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की उस अनुग्रह, दया के महत्व को समझ जाए, जिससे आज हम अपने जीवन में जिस अधर्म में हम घिरे हुए हैं, जिस पाप में हम लदे हुए हैं, वहाँ से हम आज़ाद हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने भविष्य में हमारे लिए एक उत्तम योजनाओं को तैयार करके रखा है। उन योजनाओं को, उन युक्ति को हम जान सके। यशायाह की किताब 48 अध्याय के 17 और 18 आयत में लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यहोवा है हमारा उद्धारकर्ता, सृजनहार, पालनहार, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला जिंदा परमेश्वर है, जो हमारे जीवन के लिए लाभ की कल्पनाएं करता है,
लाभ की युक्त योजनाओं को बनाता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए एक उत्तम शिक्षा को, एक उत्तम ज्ञान को हमें देता है। हालेलुया। जिस मार्ग में हमें चलना चाहिए उस मार्ग की परमेश्वर पिता अगुवाई करता है। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि हम परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से सुने होते तो परमेश्वर की आशीष को हम देखते। हालेलुया। जिस प्रकार हम गिनती की किताब में देखते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर के विद्रोह में खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर जो उत्तम से उत्तम आशीष उन्हें देना चाहा, वह उन आशीष को लेने में विलंब कर दिए। हालेलुया। और परमेश्वर खुदावन की उत्तम आशीष को लेने से वंचित हो गए। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में इन बातों को समझना है और जानना है कि क्या आज हम अपने नगर के अधर्म में भस्म हो रहे हैं। हालेलुया। आज हमें इन बातों पर विचार करना है, सोचना है कि हम परमेश्वर से चेतावनी पाकर भी पाप में, अपराधों में, गुनाहों में डूबे हुए हैं और हम पाप से, अपराधों से निकलने में निरंतर विलंब कर रहे हैं। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी और को स्मरण करके हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर सेनाओं की हवा सामर्थ्य महान अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ और आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में मेरे प्यारे प्रभु जी सुंदर से वचनों को दिया, सुंदर से बातों को दिया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करती हर एक भाई बहनों को तेरे ईश्वर की और बलवंत पवित्र हाथों में सौंप कर आपके नाम की महिमा को चाहते। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके अभिषेक में, बरकत में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन के लिए जो योजनाओं को, युक्तियों को बना कर रखे, उन युक्त योजनाओं को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हम सभी भाई बहन अपने जीवन में पापों से, गुनाहों से निकलने में विलंब ना करें, वरन मेरे खुदावन हम अपने जीवन में अपने आप को जांच कर हम जिस स्थान से गिरे हुए हैं परमेश्वर, उन स्थानों को हम स्मरण करें और आपके नाम की महिमा के लिए फिर से खड़े होने वाले हो जाए और आपके अपरंपार की महिमा का हम कारण बनने पाए। महान परमेश्वर, आपने हमें मसीह यीशु में अपनी जिंदा गवाह होने के लिए चुना है, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। हर एक विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट आपके
चरणों में रखते हैं। हर एक विनती निवेदन रिक्वेस्ट के ऊपर आपकी आशीष आने पर, आपकी बरकत आने पर। सिंधे ने मेरे खिस्से खेरी बाबा बा लिखो रिखा मोनो लोसो रीबा सिखारी लली बाबा बाबा। सिंधे ने मेरे खिस्से के लिखो माना रसा लीबा रखा लखा लखा नामो रखा सोको लीबा रिखा साखा। हर एक प्रकार की दुष्ट की युक्ति योजनाएं विफल किए जाए। हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना की सारी सामर्थ हर एक लोगों के जीवन से तोड़ दे जाए और आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन में आने पाए। जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते। रिपो बाना लाखा लाखा शिखोरी लाली बोरी खा लाखा लाखा मोनो रोसोरी बाबा बा सिंधु ने मेरे खिस्से के रिखो माना ला सारी बाबा बाबा। स्वर्गीय परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी अलौकिक आशीष आने पाए, आपकी आत्मिक बातों में बढ़ते जाए, आपके आत्मिक कलाम में मस्सा किया जाए, आपके आत्मिक वरदानों में अभिषेक से भरने पाए। यहोवा परमेश्वर दया और अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।